रेडिएशन पैटर्न पार्ट 1। देखिए रेडिएशन क्या होती है, एंटीना से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये जो रेडिएटेड एनर्जी होती है जो एंटीना से प्रोड्यूस होती है वो सब डायरेक्शन में सेम नहीं होती। यानी कि अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा है तो दूसरी डायरेक्शन में कम भी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि एंटीना के सारे डायरेक्शन में एनर्जी सेम होगी। जो एनर्जी है वो रेडिएट करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटीना से, और उसे जो मेजर किया जाता है उसे फील्ड स्ट्रेंथ में मेजर किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एंटीना से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे मेजर किया जाता है, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में सेम नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में उसे मेजर करेंगे। तो इस टाइम पे जो कैलकुलेशन होती है फील्ड स्ट्रेंथ की, जो वोल्टेज होती है दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन में, और जो फोर्स होता है उसमें वो क्या होता है, ये डिवाइड बाय होता है डिस्टेंस बिटवीन, जो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा। जो यूनिट होती है रेडिएशन पैटर्न की वो होती है वोल्ट पर मीटर में या फिर मिली वोल्ट पर मीटर में, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो रेडिएशन पैटर्न होगा एंटीना का, ये इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पर क्योंकि रेडिएशन पैटर्न जो होता है वो एंटीना का, वो हर अलग अलग एंटीना का अलग अलग होता है, और ये जो पैटर्न होता है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एंटीना की, क्योंकि ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन कि कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है स्पेस में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो अगर हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का हमको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो रेडिएशन जो पैटर्न जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है एंटीना की जो कि स्पेसिफाई की जाती है। रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। ये क्या बताता है कि ये शो करता है वेरिएशन, जो एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वेरिएशन सभी पॉइंट्स पे जो कि इक्वल होगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एंटीना से। तो जो ग्राफिक रेडिएशन होती है पैटर्न की वो 3 डायमेंशनली होती है। इसको हम एक पेन पेपर पे शो नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशन रेडिएशन होगी, एंटीना की रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो जो रेडिएशन पैटर्न होगा एंटीना का वो फील्ड स्ट्रेंथ से हम उसे मेजर करेंगे। इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करके भी मेजर करते हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसे मेजर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि हम एक इमेजिनरी स्फीयर ले लेते हैं कि एंटीना के साइड में एक इमेजिनरी स्फीयर है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे मेजर करते हैं। तो एक फिक्स रेडियस पे हम उसे मेजर करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ को। एक इमेजिनरी स्फीयर जिसकी एक फिक्स रेडियस ले लेते हैं, जो हम ट्रीट करते हैं उसे एज यानी एंटीना को एज ट्रीट करते हैं कि एंटीना हमारा सेंटर में है और साइड में एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसको हमने इमेजिन किया है, उसकी रेडियस r है, और उस पॉइंट पे हम उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इस तरह से उसे मेजर किया जाता है। इसमें हम कैसे लिखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है उसको हम सेंटर से लेते हैं जो सेंटर में एंटीना होगा, और स्फीयर तक लेते हैं जो कि इमेजिनरी है। इस तरह से उसे लिया जाता है, एक फिक्स पॉइंट से सरफेस के स्फीयर तक लिया जाता है फील्ड स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो रेडिएशन पैटर्न जो होता है एंटीना का वो उसको हम 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर हम 3 डायमेंशन को कट करते हैं एक फिक्स पॉइंट से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, तब हम उसको शो कर सकते हैं रेडिएशन पैटर्न को। रेडिएशन पैटर्न हर अलग अलग एंटीना का अलग अलग होता है, डिफरेंट एंटीना का डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न होगा, और जो इसका पैटर्न होता है इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है एंटीना की, क्या कितना इफेक्टेड लोकेशन है एंटीना की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, जो कि जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है एंटीना की उसमें जो रेडिएशन होगी एंटीना की
वो जो फंक्शन होगा वो डायरेक्शन में होगा रेडिएशन पैटर्न के एंटीना में। रेडिएशन जो होगा एंटीना से लिया जाएगा और जो इसकी टर्म है उसे फील्ड स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस किया जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ E, ठीक है, जो कि वोल्ट पर मीटर में होगा। और इस तरह से जो रेडिएशन पैटर्न बनता है उसे फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न कहते हैं। और जो रेडिएशन होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटीना की, उसे पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल की टर्म्स में शो किया जाता है। जो रिजल्टेंट पैटर्न आता है उसे आर, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, जो कि पावर पैटर्न होता है। ये दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न, पावर पैटर्न। और जो पावर पैटर्न होता है प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर होता है फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तो हमारा रेडिएशन पैटर्न है। इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे रेडिएशन पैटर्न के वो सेम वैसे ही होते हैं जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के होते हैं। हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था, उसकी कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसमें हमने तीन इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आर, थीटा और फाई। तीन कोऑर्डिनेट है हमारे स्फेरिकल रेडिएशन पैटर्न, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रेडिएशन पैटर्न का वो सेम होता है जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है। इसमें जो एंटीना है वो हम एज्यूम करते हैं कि एक स्फीयर के सेंटर में है, एक स्फीयर है जिसके सेंटर में एंटीना है, यानी कि एक स्फीयर ये है एंटीना, ये हमारा करंट एलिमेंट है यानी एंटीना है जो, और इसके हमने इमेजिन किया है कि वो सेंटर में और साइड साइड में एक स्फीयर है। स्फीयर एक इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर स्फीयर नहीं होता है। तो यहाँ पे एंटीना को हम ओरिजिन में, स्फीयर के ओरिजिन में एज्यूम करते हैं। और जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसे स्पेसिफाई किया जाता है पॉइंट पे, जो हमारा स्फेरिकल सरफेस होता है इसमें रेडियस जो होगी वो होगी r, और जो शेप होगी रेडिएशन पैटर्न की लेकिन वो रेडियस r पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्योंकि r जो होता है वो बहुत बड़ा होता है लैम्डा से। क्योंकि हमने जो स्फीयर लिया है ये इमेजिनरी स्फीयर लिया है। जो डायरेक्शन होती है फील्ड स्ट्रेंथ की जिसको E से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल E से, जो डायरेक्शन होती है फील्ड स्ट्रेंथ की, जो रेडिएशन फील्ड होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होगी, यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसके सरफेस पे होगी, टेंजेंशियल होगी, ठीक है, उसके सरफेस पे। इमेजिनरी स्फीयर है जो हमने इमेजिनरी स्फीयर माना है, तो जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम रेडिएशन फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो इसमें जो कंपोनेंट है E थीटा और E फाई, दो कंपोनेंट है जिसको जो टाइम फेस इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको हम लेते हैं E इज इक्वल टू रूट ऑफ E थीटा स्क्वायर प्लस E फाई स्क्वायर। E क्या है? E जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, E थीटा जो एम्पलीट्यूड है थीटा कंपोनेंट का, और E फाई जो एम्पलीट्यूड है फाई कंपोनेंट का, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये हम स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर चुके हैं, इसलिए इसे फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप इसके लिए स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख सकते हैं, इसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की थी। तो रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में होगी, डिफरेंट होती है, और डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न होते हैं अलग अलग एंटीना के। इसमें क्या है कि जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर में होता है। रेडिएशन जो होती है, जो उसके एंगल होते हैं वो थीटा और फाई में होगा, ठीक है, क्योंकि हम इस पे स्फीयर ले रहे हैं। और जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर हम हॉरिजॉन्टली प्लेन ले रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टली, और जबकि वर्टिकल प्लेन के लिए जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है। वर्टिकल प्लेन में जब फाई कांस्टेंट होता है तो 2 डायमेंशन पैटर्न को हम ऑब्टेन कर सकते हैं 3 डायमेंशन पैटर्न से। क्या करते हैं, इसे कट करके, ठीक है, 3 डायमेंशन कट करके हम उसे शो कर सकते हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में किया जाता है।
और इन दोनों पैटर्न को, हॉरिजॉन्टल को वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न और वर्टिकल को वर्टिकल पैटर्न बोला जाता है। और यही रेडिएशन पैटर्न का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।